ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको मेडिकल में हम फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक पेन सिंड्रोम कहते हैं। आम अल्फाज में इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में सर से पाँव तक कहीं भी किसी भी हिस्से में पेन्स आ जाती हैं। टेस्ट हम सारे करवा के देख लेते हैं, एक्सरे भी करवा लिए, जो लोग अफोर्डिंग है MRI भी करा ली, सब कुछ क्लियर है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है। इस बीमारी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो सेंसिटाइज हो गई है, वो दर्द को ज़्यादा फील कर रही है। अगर इस कमरे में 10 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हो सकता है कि 5 लोगों को दर्द की जो परसेप्शन है, जो फीलिंग है, वो एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा फील होती है। तो उनकी बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम चेंज हो जाता है जिससे उनको दर्द फील ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के लिए अगेन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज है, क्योंकि जहाँ आपके नर्व्स, आपकी गर्दन, आपकी कमर, आपके मोरे अकड़ रहे हैं, आपने ये नहीं करना कि अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं पेन किलर्स जाके खा रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं। कोशिश करें कि पहला स्टेप में आप अपने आप की एक्सरसाइज करें। मुश्किल काम नहीं है, आप बेड से उठे 10 मिनट सुबह थोड़ा स्ट्रेचेस वगैरह की, इसी तरह दोपहर में जब काम करके आप थक गया आपने इस स्ट्रेचेस वगैरह की। तो मेडिसिन से पहले थोड़े से और तरीके आजमा के देखें जिसमें एक्सरसाइज सरे फहरिस्त आ जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ फिर अगेन दवाइयाँ आ जाती हैं जिसमें हम लोग देते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, पट्टों को ताकत देने की दवाइयाँ होती हैं, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है। अगेन ऐसे पेशेंट्स को जो से क्रॉनिक पेन का शिकार है कि बरसों से कोई पेन है जो चली आ रही है, कोई उसका कॉज नहीं पता चला, मैं ऐसे पेशेंट्स को, ये खासतौर पे ख़वातीन में काफ़ी कॉमन देखी जाती है। तो मैं से ये कहती हूँ कि अपने आप को इंगेज करें, किसी भी किस्म की हॉबी में इंगेज करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर में बैठ के कोई घरेलू किस्म के काम शुरू कर सकती हैं, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकती है, एनीथिंग। क्या आपको लगता है इसका कोई ताल्लुक हमारे डिप्रेशन से, हमारी सोचों से, हमारी मनफी ख्यालात से भी हो सकता है? मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसका नंबर 1 जो इसका कॉज है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि फिर ये पेशेंट लैंड अप कर जाते हैं टू अ साइकाइट्रिस्ट। लेकिन असल मसला ये हो रहा होता है कि उनके जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस की वजह से खिंचाव बन रहा होता है, जो कि हम रोमाटोलॉजिस्ट हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है, बहुत सारी खवातीन इस प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं और प्रॉब्लम होती है कि जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा रही होती हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। तो उस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइबर मतलब मसल का और माइल्जिया मसल्स होते हैं। तो मसल्स के जो रेशे हैं उसके अंदर खिंचाव और सोजिश बन जाती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगी जो ख़वातीन देख रही हैं और उनको लगता है कि हमें तो ये मसला होता है कि कंधे भी खिंचे रहते हैं और बाजुओं में भी दर्द होती है और टांगों में भी होती है और कमर में भी, तो क्या करें? पहले तो ये कि अपना कुछ ब्लड टेस्ट करवा लें, मेक श्योर कर लें कि आपको आयरन और खून की कमी तो नहीं है, आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, जैसे बहुत कॉमन है पेशाब का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, विटामिन डी लेवल्स आपके ठीक हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आप करवा के देख लें कि इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा। अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी डेली लाइफ से। अपने उठने का एक टाइम बनाएं, अपने खाने का टाइम रखें, अपने लिए 24 घंटे में से 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो 10 मिनट के लिए बच्चे पकड़ाएं हस्बैंड को और ज़रा खुद अपनी वॉक शॉक करें और अपने पर टाइम दें। ठीक है, तो इससे उनकी कैफियत जो है थोड़ी बेहतर होने का बेहतर होगी। पेन किलर्स जो है कितनी लेनी चाहिए जबकि आपको ये पेन्स हो रही हैं और बाजू का तो ये पेन बहुत शूटिंग पेन्स भी होती हैं? अब कैसे ये फाइब्रोमाइल्जिया की पेन्स जो है ये ज़रा माइल्डर पेन्स और शूटिंग पेन जो होती हैं उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि अब हमें कौन सी पेन जो है उसके लिए पेन किलर खाना और किसके लिए हमें एक्सरसाइज से मदद लेनी है? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया की पेन एक डल या हल्की पेन भी हो सकती है, किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती है, और शूटिंग पेन भी हो सकती है। अच्छा, तो वो पेशेंट जब आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पेन किलर देते हैं। पर यहाँ पे मैं खुद से जाके पेन किलर जैसे बहुत से लोग ले लेते हैं, बहुत सी दर्द की दवाइयाँ केमिस्ट से मिल जाती हैं, मैं वो इनकरेज नहीं करूँगी। उसका नुकसान ही होता है कि दर्द की दवाइयाँ आपकी किडनी और लिवर को अफेक्ट करती हैं। तो खुद से इस तरह से कोई दवाई ना लें। कोशिश करें कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसकी जो मेडिसिन हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। जो शूटिंग पेन्स या डिफरेंट पेन, जैसे मिसाल के तौर पे शैटिका की पेन है जो कि आपकी कमर की एक साइड से निकलती है और टांग की तरफ जाती है, काफ़ी पेनफुल होता है, आपकी सारी कमर अकड़ जाती है। तो इस तरह की पेन के लिए हमें थोड़े टाइम के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने पड़ते हैं, कुछ 4-6 हफ्ते कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने पड़ते हैं। और अगेन फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेज, इन चीज़ों से इसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहेंगी मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जिसके बाद आज ख़वातीन की हड्डियों की सेहत? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बहुत ये निगलेक्टेड है, बहुत ही लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, हम खुद ख़वातीन इग्नोर कर जाती हैं। हमारा जहन में होता है कि हम घर को देख लें, काम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, लेकिन जब अपनी हेल्थ की बात आती है तो वो सबसे आखिरी नंबर पे आती है। जो भी लेडीज़ और ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, देखिए, आप सेहतमंद होंगी तो आपके बच्चे और आपका घर और आपकी फैमिली वो एक अच्छे निज़ाम के साथ चल सकती है, आप बच्चों को अच्छी तरह तरबियत कर सकती हैं।
अगर आपकी ही हेल्थ अच्छी नहीं है और कभी आप यहाँ लेटी हैं, कभी सर पे कपड़ा बांधा है, कभी कमर पे कपड़ा बांधा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को एक्टिव करें, अपने आप को मोटिवेट करें। लाइफ है, खूबसूरत है, जीनी है, खुशी से जिएं। खुशी से जिए, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।